इसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है और बात हो रही है मोतीलाल ओसवाल की। तो मोतीलाल ओसवाल की एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। मुंबई में 1 सितंबर से 21 में ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। ये एशिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में से एक है, जिसमें देश दुनिया के बड़े इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट्स और सीईओ हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में इकॉनमी और बाजार के बड़े मुद्दों पर मंथन होगा। इस कॉन्फ्रेंस की थीम पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के एमडी और सीईओ रजत राजघरिया और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सेल्स हेड सचिन शाहने मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप ही का स्टूडियो है, उसमें बहुत बहुत स्वागत। सीएनबीसी आवाज़ के साथ साथ 200 कॉर्पोरेट, 16 सीईओज, 15,000 प्लस मीटिंग, 1200 प्लस इन्वेस्टर। सबके मन में सवाल एक ही होगा। रजत जी, आपसे शुरुआत करता हूँ कि इस जो मूड माहौल में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस समय क्या ज़्यादा पैनिक है या ज़्यादा लोग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? पहला व्यू आपका क्या होगा उस पर? अगर आप आज एक फॉरेन इन्वेस्टर है तो आप इंडिया सेल मोड में हो। दो कारणों से, आपका बाहर के बाकी मार्केट्स में पैसा अच्छा बन रहा है एंड दूसरा, नियर टर्म में थोड़े इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज ज़्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है अपना एडिशनल कैपिटल मार्केट में डिप्लॉय करने का। तो अगर आप देखिए, पिछले कुछ महीनों में कंटिन्यूसली फॉरेनर्स की सेलिंग हो रही है और डोमेस्टिक्स की बाइंग हो रही है। ये ट्रेंड मुझे लगता है अभी कुछ टाइम और चलेगा। डोमेस्टिक की तो बाइंग चलती ही रहेगी, बट फॉरेनर की सेलिंग थोड़े दिन और चलेगी, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी देख सकते हैं। तो ये जो इतने इन्वेस्टर आ रहे हैं, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं क्या कॉन्फ्रेंस में? तकरीबन 125 से 150 फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी कुछ टाइम और चलेगी ये फॉरेनर सेलिंग? ऐसा क्या मतलब बिगड़ गया मार्केट में जो इस तरीके से? दो चीज़ें बिगड़ी है मुझे लगता है। सबसे पहले तो हमारा जो अर्निंग्स ग्रोथ रहा है इन द वेरी नियर टर्म थोड़ा सा मॉडरेट होके रखा है। पिछले क्वार्टर भी आप देखो तो 5 से 6% का ग्रोथ था। जैसे हमारा मार्केट का पी है वो हमेशा 18 से 22 के आसपास रहता है, आज 20 का पी है। 20 का पी आपको अच्छा लगता है अगर आपकी अर्निंग्स ग्रोथ 15 है, महंगा लगता है अगर आपका अर्निंग्स ग्रोथ 5 है। तो आज हम 5 पे। दूसरी बात, मुझे लगता है जिस तरीके के थोड़े से ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं तो काफ़ी एफआई मनी शॉर्ट टर्म में ना परफॉर्मिंग मार्केट को चेस करता है और अंडर परफॉर्मिंग मार्केट से बाहर निकलता है। तो अब देखिए, चाइना ने ये साल अच्छा किया है, कोरिया ने ये साल अच्छा किया, यूएस इटसेल्फ अच्छा कर रहा है। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मनी मूव करता है, बट ये एक ट्रांजिटरी फेज है। होपफुली कुछ दिनों में सेटल हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ दिनों में सेटल हो जाएगा। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। जो डोमेस्टिक पैसा इतना सारा आ रहा है और आई एम श्योर कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर अगर 125 से 150 फॉरेनर है तो बाकी सारे आई एम श्योर कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर होंगे, वो उनका फीडबैक क्या रहा है? ऑब्वियसली अभी कुछ देर में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी, लेकिन ओवरऑल आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी। जो मार्केट ने इतने पिछले कुछ समय से लगातार मैसिव इन्फ्लोज देखे हैं, क्या एटलीस्ट हम ये मान के चलें कि वो सपोर्ट मार्केट के पास रहने वाला है? मुझे अभी तो लग रहा है कि वो सपोर्ट रहना चाहिए, बिकॉज जितना इंटरेस्ट डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स का है कॉन्फ्रेंस में, और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज का नहीं है, एक अलग कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स फंड हैं, एचएनआई हैं, उनका बहुत कीन इंटरेस्ट है और सब कंपनीज में इक्वली उनका मीटिंग्स भी उतने ही हैं जितने म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस के हैं। सो मुझे एज ऑफ नाउ तो लगता नहीं है कि उनका कोई इंटरेस्ट कम होने वाला है या डोमेस्टिक फ्लोज का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ओके, गुड मॉर्निंग रजत जी, गुड मॉर्निंग सचिन जी, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। पहले तो सवाल आपकी कॉन्फ्रेंस रिलेटेड रजत जी आपसे करना चाहूँगी, कौन कौन सी बड़ी कंपनी आ रही है और पर्सनली आप कौन सी कंपनी को लेकर एक्साइटेड हैं? देखिए, सारी बड़ी कंपनीज आ रही है। अगर 200 कंपनीज है तो आप मान के चलिए इंडिया की 200 सबसे बेहतरीन कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है। हमारे कॉन्फ्रेंस में आपको निफ्टी 50 से लेके BSE 100 से लेके मिड स्मॉल कैप एंड अनलिस्टेड सब मिलेंगे, तब जाकर के ये एक पूरा एग्रीगेट कॉन्फ्रेंस बनता है। मैं तो हर कंपनी के लिए एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हर कंपनी से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। कोई ग्रोथ कंपनी है, कोई वैल्यू कंपनी है, बट एट दिस पॉइंट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोग फोकस ये करेंगे बिकॉज हमारा देश, हमारा मार्केट ग्रोथ मार्केट है। भले ही एग्रीगेट लेवल पे ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन हो, जिन पॉकेट्स में इन्वेस्टर्स को ग्रोथ दिखेगा उस पॉकेट में इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। तो आप अगर लॉजिस्टिक्स कंपनी देखें, डिस्क्रिशनरी कंपनीज देखें, EMS कंपनीज देखें, इन सब के ग्रोथ रेट्स, आप अगर क्विक कॉमर्स डिलीवरी वाली कंपनीज देखें,
बड़े प्राइवेट बैंक देखे, ICICI, HDFC जैसे, आई थिंक काफ़ी कंपनीज है जो आपको सिस्टम समझाती है और काफ़ी कंपनीज है जो आपको खुद का बिजनेस समझाती है। आज के टाइम पे दोनों तरीके की कंपनीज का रेलेवेंस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा है। ओके सचिन जी, जैसा थोड़ा मेंशन किया रजत जी ने, कुछ सेक्टर्स जहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपको कौन से सेक्टर्स में लग रहा है कि यहाँ से आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है और वहीं पे थोड़ा रुझान होना चाहिए लोगों का? और वो रुझान है, दिख रहा है कॉन्फ्रेंस में भी। जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उधर काफ़ी ग्रोथ है, और अभी ये GST का भी जो चेंजेस आने वाले हैं उधर से भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पर बहुत इंटरेस्ट है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में बहुत इंटरेस्ट है, सो बीट होटल्स है, फिर आपका ड्यूरेबल्स है, वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट है। EMS स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पर अभी गवर्नमेंट का भी काफ़ी पुश है, वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट है। सो उधर फिर ऑटो एंसिलरीज में काफ़ी इंटरेस्ट है, बिकॉज उधर भी GST का बेनिफिट्स सेक्टर को मिलेगा, ऐसा मार्केट्स का व्यू है, तो वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट है। नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, सो आपके एक्सचेंजेस हुए, इंश्योरेंस कंपनीज हुई, सो अक्रॉस दीज स्पेसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। रजत जी, ये विजय शेखर शर्मा जी काफ़ी डिमांड में आजकल, अभी कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा के शो में आए थे, अब आपकी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, और ये स्टॉक भी काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मर रहा है। ये आ रहे हैं, उसके अलावा एक और मेरी नज़र थी, आदित्य परिचा जी आ रहे हैं, ऑब्वियसली जेप्टो के जो को फाउंडर हैं। जेप्टो में आप अर्ली इन्वेस्टर भी रहे हैं, अनलिस्टेड स्पेस में आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इटर्नल में आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है। ये पूरी की पूरी न्यू एज स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं इस समय? सो देखिए, अगर आप ग्लोबली देखें, US में आज के दिन में जो नंबर 1 मार्केट कैप कंपनी या 5 साल पहले कोई बात नहीं करता था उसके बारे में, NVIDIA है। बिल्कुल राइट। इंडिया में आज भी कंपनीज अपना बेसिस बना रही है एक साइज बिल्ड करने के लिए, बट आप कुछ सेक्टर में कुछ अर्ली विनर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट, मुझे लगता है क्विक कॉमर्स में इटर्नल ने अपने आप को बहुत फॉर्मली इस्टेब्लिश कर दिया है, जेप्टो अपने आप को बहुत फॉर्मली इस्टेब्लिश कर रही है, पेटीएम फिनटेक में पूरे पेमेंट मैकेनिज्म में अपने आप को काफ़ी रीइन्वेंट करके मॉडल कर रही है। आप अनलिस्टेड में देखिए तो हल्दीराम फैमिली हमारे कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन वो इंडिया में आप और हम सब जानते हैं कि इस पूरे फूड मार्केट, स्नैक मार्केट में बेलवेदर रहे। तो हमारे कॉन्फ्रेंस में अनुज, इट इज़ नॉट जस्ट कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक आइडिया के लिए अटेंड करते हैं, आप काफ़ी फ्रेमवर्क्स और फिलोसॉफीज गैदर करते हैं। आप इंडिया में जितना एक्साइटेड लिस्टेड मार्केट है जो हम सब ज़्यादा फोकस करते हैं, उतना ही एक्साइटिंग अनलिस्टेड मार्केट भी है। बिल्कुल। तो आप जेप्टो से लेके हल्दीराम से लेके और भी जैसे 15% ऑफ द कंपनीज एट द कॉन्फ्रेंस वुड टेक्निकली बी अनलिस्टेड, राइट, एंड वो ज़्यादा खुल के बात भी करती है, बिकॉज क्या देयर इज़ नो लिस्टिंग प्रेशर, देयर इज़ नो इन्वेस्टर बेस दैट दे हैव टू टॉक अबाउट। सो आपको काफ़ी अच्छे पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे कॉन्फ्रेंस में, बिसाइड्स आइडियाज़ दैट जरूर मिलेंगे, बट आपको फ्रेमवर्क, कंट्री में अगले 3, 5, 10 साल के हिसाब से कैसे ग्रोथ देखनी चाहिए, कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट, फोकस, एंटरप्रेन्योरशिप और एग्जीक्यूशन सब एक साथ बढ़ रहा है, वो आपके लिए एक विनर स्टॉक बन जाता है। बिल्कुल। सचिन जी, एक और जो सेशन है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जनरल मनोज नरवाने जी का, एक्स आर्मी चीफ। बिल्कुल। हाँ, तो डिफेंस एक बड़ी थीम रही है, क्या यही एक कारण है कि आप इस पर भी इतना फोकस कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, और अपन ने लास्ट 1 साल पे देखा है कि कितना डिफेंस में गवर्नमेंट का फोकस रहा है। सो हर कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से लेके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड, सब जगह पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी रहा है। दूसरी चीज़ है पॉलिटिक्स साइड, जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप भी काफ़ी बदला है लास्ट 1 साल में, काफ़ी चैलेंजेस आए हैं नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में, वेस्टर्न साइड में। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट है। इनफैक्ट काफ़ी इन्वेस्टर्स ने, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सेशन में दे वांट टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट। अच्छा, ये जस्ट ऑन दैट वन थिंग, आज जो 3-4 मुद्दे हैं जो इन्वेस्टर्स के माइंड को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने ये जियो पॉलिटिकल पूछा, तो यहाँ पर वी हैव अ सेशन विथ एन एक्सपर्ट। गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स, GST आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉकिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर आप देखेंगे हमारे ENY के चेयरमैन मेमानी जी, उनके साथ में सेशन है। तीसरा, आप अगर देखें
वी हैव अ सेशन ऑन AI फ्रॉम अ सीनियर पार्टनर ऑफ मैकेंसी, बिकॉज हम आज सीख रहे हैं कि AI और उसका इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, एंड दे आर ग्लोबल एक्सपर्ट। चौथा विच आई मस्ट मेंशन दैट हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, एंड आज के दिन में जब हम पूरा ये इंडिया का इंडस्ट्री ग्रोथ टैरिफ में कैसे गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी और आउटलुक है, ये टाइमिंग इससे बेहतर नहीं हो सकती है कि वो खुद आकर के अपना व्यू शेयर कब आ रहे हैं पीयूष जी? मंगलवार शाम को। मंगलवार शाम को आपकी कॉन्फ्रेंस पीयूष जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आपने एक बात की, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हालांकि इसका लिस्टेड मार्केट से अभी कोई इतना लेना देना शायद ना हो, संजय मुखर्जी जी जो आपके MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हैं, उनसे बात होगी ऑब्वियसली। अब देखिए इशू क्या है कि चर्च गेट से वर्ली आ जाएंगे आप 12 मिनट में, फिर वहीं से लोअर परेल टू लोअर परेल में 1 घंटा भी लग जाता है। हाँ, तो ये बॉटलनेक जो है, ये थोड़ा उनसे बात होगी कि कैसे सॉर्ट हो सकता है? यही मतलब ऐसे ही कुछ मुद्दों पे सुनने के लिए उनको बुला रहे हैं। आप भी आइए कॉन्फ्रेंस में, पूछिए उनसे एंड एक जवाब लेके जाइए। बट आप और हम सब देख रहे हैं पिछले 5 से 7 साल में मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी काम करने को बाकी है, बट एटलीस्ट टुडे हम बेनिफिट ले रहे हैं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो चुका है। आगे और काफ़ी काम करना है, एंड इसलिए मुझे लगता है कि इनका भी एक जो सेशन है वो बहुत रेलेवेंट होगा, बिकॉज 70-80% इन्वेस्टर्स मुंबई के ही है कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए इट विल बी अ गुड सेशन टू अटेंड। ओके रजत जी, हालांकि थोड़ा आपने पहले के सवाल में जवाब दिया कि कौन कौन से सेक्टर्स अभी आपको अच्छे लग रहे हैं, कहाँ थोड़ा रुझान है। अब GST रिफॉर्म का जो डोज मिला है मार्केट को, और वो हमें देखने को भी मिला, कई सारे सेक्टर्स में अच्छी खासी रैली आई उसके बाद। अब आपको लगता है, क्या लगता है कि GST बेनिफिट्स में कौन कौन से सेक्टर, स्पेशली आप देखें FMCG या रिटेल से जुड़े कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे, साथ ही मेट्रो बैंड्स फॉर एग्जांपल आपके कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कौन सा सेक्टर फोकस में रह सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो सेक्टर ऑटो रहेगा फोकस में। दूसरा मुझे लगता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आपको फाइन प्रिंट देखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर कुछ कैटेगरीज में रेट कम हुआ, कुछ कैटेगरीज में रेट ज़्यादा हुआ, तो आप फाइनल डिटेल्स का वेट करें। जो मेरे ख्याल से 3 और 4 तारीख को गवर्नमेंट की मीटिंग है और 1 और 2 तारीख को हमारा कॉन्फ्रेंस है, तो सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स बहुत अच्छा हुआ है समझने के लिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप मैसेजिंग देखिए गवर्नमेंट का, GST एक पार्ट है, दूसरा आप हर दिन पेपर में एक्सपोर्टर्स के लिए कोई ना कोई पैकेज इंसेंटिव दे। आई थिंक गवर्नमेंट इस पूरे एनवायरनमेंट को बहुत सीरियसली ले रही है, इसलिए RBI एंड गवर्नमेंट दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में कोशिश कर रही है कि हम इकोनॉमी को इस जो ट्रांजिटरी स्लोडाउन है उससे जल्दी निकाल करके वापस एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सके। मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारे कॉन्फ्रेंस के 3 दिनों में एंड फिर नेक्स्ट वीक की जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स है, उन सब से हमको एक काफ़ी अच्छा रुझान मिलेगा कि भाई हमारा जो ग्रोथ रिकवरी है वो कितनी जल्दी और कितनी तेज हो सकता है। बिल्कुल। अभिषेक लोधा जी और पुनीत चटवाल जी भी आ रहे हैं आपकी कॉन्फ्रेंस में। रियल एस्टेट और होटल्स, इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आप में से 2 जो भी जवाब देना चाहें, सचिन अगर आप जवाब देना चाहें, ये स्पेस पे अभी भी आप बुलिश हैं क्या? सो हमारा थोड़ा हाउस व्यू रियल एस्टेट पे अभी थोड़ा अंडरवेट है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लॉन्चेस और एक्टिविटी सबड्यूड है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम चलेगा। मुझे लगता है ओवर नेक्स्ट 2-3 साल में वी शुड सी अगेन अ पिकअप। अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा कंजम्पशन स्लो डाउन, डिमांड स्लो डाउन से थोड़ा इम्पैक्ट आया है, बट स्ट्रक्चरली हमको लगता है कि रियल एस्टेट भी शुड पिकअप अगेन थोड़ा गैप के बाद। होटल्स में हम काफ़ी टाइम से ओवरवेट है। इंडियन होटल्स हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है, और हमने उसको ऑलमोस्ट 3-4 गुना क्लाइंट्स को रिकमेंड करके उस पर पैसा बनाने के लिए रिकमेंड किया है। सो होटल सेक्टर पे हमें अभी भी बहुत पॉजिटिव व्यू है। हम क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि लुक एट, और GST में अगर कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो होटल सेक्टर के लिए वो अच्छा ही रहेगा। होटल सेक्टर ने अच्छा किया है। रियल्टी स्पेस जैसा कि आपने कहा थोड़ा अंडर परफॉर्म रहा है सचिन जी, लेकिन एक और स्पेस AI का जिक्र किया आपने रजत जी, IT स्पेस को लेकर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी। सीसॉ पैटर्न हमने देखा इस पर्टिकुलर स्पेस में, हालांकि फेड रेट कट की आशंका संभावनाओं के बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक बढ़ोतरी में देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। IT स्पेस को कैसे देख रहे हैं, और इस रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस में बातचीत होगी?
सो देखिए, आईटी में जनरली ग्रोथ रेट्स एक रेंज में रहते हैं। अगर कंपनीज 8 से 10% ग्रो करती है तो बहुत तेज़ी का माहौल होता है, और 3 से 4% ग्रोथ करती है तो थोड़ा सा मंदी का माहौल होता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आईटी कंपनीज का आउटलुक लार्जर कंपनीज के लिए थोड़ा सा मॉडरेट है, एंड मिड साइज कंपनीज के लिए वर्टिकल डिपेंडेंट थोड़ा सा बेटर है। बट ओवरऑल इस स्पेस पे आप इन्वेस्टर्स का व्यू अभी थोड़ा सा अंडरवेट टू न्यूट्रल देखेंगे। मुझे लगता है लॉन्ग, अगर आप अगले 5 साल का भी ग्रोथ रेट लेके, तो मुझे लगता है कि 5 से 10% टॉप लाइन ग्रोथ एक बेस केस ग्रोथ बनाना चाहिए, राइट। लोग ज़्यादा फोकस आज के दिन में इंडिया सेंट्रिक कंपनीज पे करेंगे कि कंजम्पशन में, इंडस्ट्रियल में, राइट, और न्यू एज में का ये ग्रोथ इकोनॉमी है, ये ग्रोथ मार्केट है, राइट। आपको आपके काम के 5 स्टॉक ढूंढने हैं जो एक अच्छे ग्रोथ फेज में जा सकते हैं और अपने प्राइस पे पकड़ने हैं, राइट। आज का मार्केट आपको प्राइस सही दे रहा है, वो स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करने हैं कौन से 5 स्टॉक है। प्रवीण जी आ रहे हैं आपके सेशन में। ये मुझे ये जानना है कि ये मेंटलिस्ट काम कैसे करते हैं, किस तरीके से, तो इन मार्केट का माइंड पढ़ सकते हैं क्या? ये थोड़ा सा अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो ये एक बहुत बड़ी स्पेस बन सकती है। क्योंकि मैं 2-3 बार मेंटलिस्ट सेशन में गया हूँ, वो मेरा ATM का पिन तक बता दिया था उन्होंने। मतलब आई वाज सरप्राइज एंड शॉक, मतलब कि सिर्फ मेरा माइंड पढ़ के। तो वो क्या मार्केट का भी माइंड पढ़ सकते हैं? इस बार वो आपका बैंक बैलेंस भी बताएंगे। वो बहुत कम नंबर, वो पिन ATM पिन जितना नंबर ही होगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है वो। नहीं, बट तो आपका बैलेंस बताएंगे तो फिर वो ज़्यादा समझने वाली बात होगी। फिर उनको बुलाने का एक ही पर्पस है। देखिए, दोनों दिन सेशंस काफ़ी कंटेंट एंड इंसाइटफुल है, राइट। एक लंच सेशन में हमको लगता है कि ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है लोगों को, जो खुला के बताता है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, राइट। मैं भी पहली बार अटेंड करूंगा तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। आप दोनों को समय मिले तो ज़रूर आइए। मंगलवार को 1 बजे का ये सेशन है हमारे। मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे सारे सेशन अटेंड करें, बिकॉज हम बहुत मेहनत करके अपने ट्रैक के सेशंस क्यूरेट करते हैं। जो भी सेशन आप अटेंड कर सके ज़रूर करिए। मैं श्योर करता हूँ कि इनसाइट से लेकर के नॉलेज एंड वेल्थ क्रिएशन सब आपको हमारे सेशंस के आउटकम में दिखेगा। ओके, बिल्कुल। तो खैर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और अगर यहाँ से अगर समय मिला तो ज़रूर आएंगे रजत जी। इसमें एक तो आखिरी सवाल आपसे फिर, कॉन्फ्रेंस इस समय आपकी जो हो रही है उस समय मार्केट का मूड माहौल काफ़ी ख़राब है। आपको लग रहा है कि इस समय हम एक बुल मार्केट करेक्शन में हैं या एक थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड बेरिश फेज में इस समय मार्केट में? नहीं, मुझे लगता है कि हम एक बहुत लंबे समय के बुल मार्केट में है, बहुत लंबे समय के। मतलब शायद अगर मैं आपको समय बताऊं तो ये 1-2 साल का नहीं है, ये 4-5 साल का नहीं है, शायद कुछ दशकों का बुल मार्केट है, राइट। एंड अनुज, अगर आप इस साल हमारे कॉन्फ्रेंस का फीचर है कि ये इस सेंचुरी का 25वां साल है, तो हमने क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी निकाल दी है। बिल्कुल। आप और मैं सब इस मार्केट में पिछले 25 साल में बेनिफिशियरी रहे हैं, राइट। 2000 में हमारा GDP 400 बिलियन था, आज 4 ट्रिलियन है। 10% ही कंपाउंडेड ग्रोथ हुई है। आज हम 4 ट्रिलियन से भी 10% कंपाउंडेड ग्रोथ करेंगे तो हर साल हम एक नया इंडिया बनाएंगे जो 2000 में एग्जिस्ट करता था। सो आज हमारा ग्रोथ साइज के ऊपर हो रहा है, राइट। ये अब हम जो भी ये इश्यूज देख रहे हैं, स्लो डाउन देख रहे हैं, ये एक ट्रांजिटरी है। और एक लंबे बुल समय में ना ट्रांजिटरी 1 क्वार्टर भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। बट यू हैव टू कीप फेथ। आपको अपने सही मैनेजमेंट, सही सेक्टर्स, सही ग्रोथ की कंपनीज में इन्वेस्ट करो। आपका बेस्ट ऑफ द वेल्थ क्रिएशन इज अहेड, नॉट बिहाइंड। चलिए, इसी अच्छे नोट पर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। आपकी कॉन्फ्रेंस, जो आपकी कॉन्फ्रेंस है काफ़ी रिनाउंड है और हर साल वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। आई थिंक 2 या 3 साल पहले मैंने अटेंड भी करी थी, इस साल भी कोशिश करूँगा कि उसको अटेंड करूँ। लेकिन ऑल द बेस्ट आप। थैंक यू, लुक फॉरवर्ड। थैंक यू। चलिए, ये मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस की बात हुई। अब श्रेया के पास चलते हैं वापस और आज के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं।